तो आज हमारे टॉपिक में जो पहला सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट है उसे कहते हैं हम एडीबी। एडीबी से बनता है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। अच्छा, अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का नाम एडीबी है तो हम इसको एडीबी ही पढ़ते हैं, मगर नॉर्मली डेथ जो होती है वो बेनिफिट नहीं होती। तो आपने क्लाइंट से अगर बात करनी है तो आपने उसको एक्सीडेंटल डेथ कवरेज का लफ्ज इस्तेमाल करना है, बेनिफिट का नहीं। एडीबी राइडर्स की सबसे पहले हम आपको कंडीशंस बताते हैं। इसकी कंडीशंस ये है कि ये 5 ईयर्स से लेके 55 ईयर्स के लोगों को दिया जा सकता है और इसकी मैच्योरिटी ये 60 ईयर्स है। 5 ईयर्स में चाइल्ड प्रोटेक्शन प्लान है हमारा, जिसमें ये बच्चों को दिया जाता है नॉर्मली, क्योंकि पॉलिसी की जो टर्म स्टार्ट है वो 18 ईयर्स है। नंबर 2, इस राइडर को देने की जो वजह है वो यही है कि इसकी कॉस्ट बहुत कम है और इसकी वजह से प्रोटेक्शन डबल हो जाती है। इसकी जंबू लिमिट है 10 मिलियन इसकी जंबू लिमिट है और मिनिमम रेट इसका 1.25 पर थाउजेंड नॉर्मल लाइफ पर। और आपकी जो सब स्टैंडर्ड लाइफ है या ऑक्यूपेशन ऐसा है जो डेंजरस ऑक्यूपेशन है किसी भी क्लाइंट का, तो इसका रेट 2.5% पर थाउजेंड काउंट होता है। इसके बेनिफिट्स या कवरेजेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन केस अल्लाह ना करे किसी भी क्लाइंट की डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट होती है तो एक इजाफी सम इंश्योर्ड क्लाइंट को या पॉलिसी होल्डर को हमारे दिया जाता है। सपोज अगर 1 मिलियन की पॉलिसी है और क्लाइंट की डेथ एक्सीडेंट से होती है तो स्टेट लाइफ उसे 2 मिलियन पे करती है। अच्छा, इस राइडर को जिस तरह अभी हमने आप डिस्कस किया कि हम क्यों देते हैं, उसकी वजह ये कि देखिए, एक इंसान की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो एस्टिमेटेड लाइफ पाकिस्तान में डिक्लेयर है वो 65 टू 70 ईयर्स है एवरेज लाइफ। तो कोई भी पॉलिसी होल्डर जब पॉलिसी लेता है तो बज़ाहिर उसको नेचुरल डेथ का खतरा कम होता है। सपोज एक शख्स है, उसकी एज 20 ईयर्स है, 30 ईयर्स है, 40 ईयर्स है, तो नेचुरल डेथ का खतरा उससे कम है। मगर किसी भी शख्स को, कोई भी क्लाइंट है, एक्सीडेंटल डेथ का खतरा डे 1 से उसको मौजूद है। तो ये राइडर को हम इसीलिए सजेस्ट करते हैं, क्लाइंट को एडवाइस करते हैं कि इसकी कॉस्ट क्योंकि ज़्यादा नहीं है और इससे प्रोटेक्शन डबल हो जाती है। अब अगर क्लाइंट की, अगर अल्लाह ना करे एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट से डेथ नहीं भी होती और वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है और हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट कराता है, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ नहीं होती, मगर जिस दिन उसका एक्सीडेंट होता है उस दिन से लेकर अगर 90 डेज के अंदर भी उस क्लाइंट की डेथ होगी तो इस राइडर की वजह से कवरेज डबल रहेगी। और अगर 90 डेज के बाद उसकी डेथ होती है तो फिर ये क्लेम पेएबल नहीं है।